गठबंधन का अपना एक धर्म होता है और गठबंधन की सियासत में आपको बहुत सारी चीज़ें चाह करके भी छोड़नी पड़ती है या आपको मजबूर होकर के अपने फैसले को बदलना पड़ता है। लेकिन कभी कभी यही टकराव का कारण भी बन जाता है। बिहार में पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा समय से भाजपा और जदयू की गठबंधन की सरकार चल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लगातार विराजमान है और भारतीय जनता पार्टी पीछे पीछे चल रही है। अब तक जो देखा गया था 2020 से पहले, हालांकि बीच के कुछ खंड में कहा जाए तो संबंध भाजपा से अलग भी हुए थे नीतीश कुमार के, जिसमें वो लालू प्रसाद के साथ आए थे, लेकिन वो लंबा नहीं टिका। इसमें भी वही बात थी, गठबंधन के धर्म को पालन नहीं करने का आरोप लगा था आरजेडी पर और नीतीश कुमार ने फैसला लेते हुए फिर से एनडीए का दामन थाम लिया था। अब एक बार फिर से स्थिति ऐसी आ गई है कि 2020 के बाद कई ऐसे फैसले हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में मत भिन्नता रही है। उसके बावजूद भी गठबंधन में किसी तरह का कोई समस्या नहीं आई है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब स्थिति के अनुसार बदलने लगी हैं। आपको बता दें कि लगभग 5 महीने होने को जा रहे हैं सरकार गठन हुए। इन सब के बाद अब स्थिति ये हो गई है कि जीतन राम मांझी की बातें हमने आपको सुनाई थी। उनके दल और उनकी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एनडीए में ऐसा नहीं लग रहा है कि हम सब बराबर हैं। जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहा गया था कि अब तक एनडीए की संयुक्त बैठक इतने दिनों के बाद भी नहीं हो पाई है, जो कि एक बढ़िया संकेत नहीं है। इन सब के बाद नीतीश कुमार और कोरोना काल, इन दोनों का संबंध सिक्के के दो पहलू की तरह हो गया है। जहां एक तरफ कोरोना नीतीश कुमार की परीक्षा ले रहा है, वहीं नीतीश कुमार इस कोरोना काल से निपटने के लिए लगातार फैसले पर फैसले कर रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है और नीतीश कुमार का प्रयास है कि केंद्र के असहयोग के बावजूद, जैसा कि विपक्ष का कहना है, हम कोरोना काल से बिहार की जनता को निजात दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने कई नियम और कानून बनाए हैं, लॉकडाउन भी लगाया है और लॉकडाउन के बाद फरमान भी जारी किया है। फरमान ऐसा जारी किया कि जिसमें तेजस्वी यादव आदेश मांगते रहे, लेकिन उनको आदेश तो नहीं मिली, पर एक कानून लागू कर दिया गया, एक फरमान जारी कर दिया गया सरकार की तरफ से कि अब मंत्री और प्रभारी मंत्री भी अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, जिससे कोरोना के चेन को तोड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ ही जितने जनप्रतिनिधि है भीतर ही भीतर इस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ लोग खुश भी थे और कुछ लोग भीतर ही भीतर कुपित भी थे। अब भारतीय जनता पार्टी इस फैसले को तोड़ने के और नहीं मानने के रास्ते पर निकल पड़ी है। आपको बता दें कि ये फरमान जारी है और इस फरमान को अब तक पालन किया जाता रहा है। लॉकडाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है और न ही उस फरमान को निरस्त किया गया है। नीतीश कुमार ने फरमान जारी किया था, उसके बाद से इस पर कई तरह की बातें सामने आई। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में है क्योंकि 7 साल उसने केंद्र में सत्ता के पूरा कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात को बड़ी गंभीरता से और गहराई से समझिएगा। सेवा ही संगठन, ये नारा दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस नारे पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी अमल करने और खुशियां मनाने के लिए तैयार हो गई है। 30 मई को सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है और संगठन के लगभग सभी राज्यों में, खास करके बिहार की बात करें तो बिहार में भी एक एक कार्यकर्ता, मंत्री जो सरकार के साथ हैं और पदाधिकारी, ये सारे आम जनता के बीच जाएंगे और उन्हें कोरोना से जुड़ी बातें बताएंगे, समझाएंगे, केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताएंगे। इसके साथ ही ये पूरा मामला जो है कार्यकर्ताओं की टीम बना करके लोगों तक मास्क और अन्य सामग्री गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही कोरोना को लेकर के बहुत सारी जानकारियां हैं, उसको भी दी जाएगी। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के उस प्रोटोकॉल और फरमान का उल्लंघन निश्चित रूप से होगा। अब देखना है कि ये टकराव और ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्सव मनाने का जो कार्यक्रम तय किया गया है, ये नीतीश कुमार के साथ यारी को बरकरार रखता है या फिर ये दोस्ती
समाप्त होने के कगार पर आती है। नीतीश कुमार अपने फरमान को बड़ा बारीकी से और अमल कराने के लिए जाने जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाने के लिए भी जिद पर अड़ी है। देखना होगा कि ये पूरे मामले में 30 तारीख तक क्या होता है। क्या 30 तारीख को नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लगातार कहा जा रहा था कि दूरियां हैं वो और बढ़ेगी और इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप? ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स आपका है। कमेंट बॉक्स में आपके द्वारा लिखे गए विचार हम तक जरूर पहुंचने चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।